नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जितना सोना गुम होना दुख पहुँचाता है ना, उतना ही सोना हमें मिल जाता है कहीं से, रास्ता हो या फिर जिस प्रकार से भी आप देखिए, अगर सोना मिल जाता है तो वो भी तकलीफ़दायक है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि सोना भुलाना भी ठीक नहीं है और सोना मिलना भी ठीक नहीं है। अगर कहीं से आपको सोना मिले तो मेरा मानना ये है, या फिर हमारे यहाँ मान्यता यही है कि उस सोना में से या तो थोड़ा बहुत आप दान कर दीजिए या फिर सोना को कहीं मंदिर वगैरह में आप दे दीजिए, ताकि हमारे घर का जो ग्रह सराह दुनिया तिनिया की ये जो अशुभ का संकेत आता है, अशुभ का संकेत, कुछ हम टिप्स अभी आपको बताएंगे दोस्तों। मेरा पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, क्योंकि घर में जब कुछ अनहोनी होने वाला होता है ना, तो हमें कुछ कुछ अनहोनी का ना अशुभ संकेत मिल जाता है और उन्हीं सब पर हम सोचने लगते हैं कि अरे ऐसा सपना क्यों आया, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों पर आज का मेरा ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि सोना मिलना भी ठीक नहीं है, सोना भुलाना भी ठीक नहीं है। अगर सोना आपको कहीं से मिले तो आप दान कर दीजिए, और नहीं अगर ऐसा करती हैं तो हमारे लिए ये ठीक बात नहीं है। जितना आपको फायदा नहीं देगा उतना आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि कहीं से भी देखिए, वो हो सकता है कि कोई ग्रह सराह है, कोई अनिष्ट शक्तियां हैं जो इसके थ्रू आपको लालच दे के आपके घर में कोई भेज रहा है। नाना तरह का माने आपको निगेटिव मन में आने लगता है। तो इससे अच्छा है कि अगर आपको कभी सोना मिलता है तो आप मंदिर में दान दे दीजिए, ताकि जो ग्रह आपके घर में आया वो उसी रास्ते से चला गया। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया ये दोस्तों कि देखिए, अगर आपके छत पर, आपके बालकोनी में, आपके आसपास कहीं गिद्ध मंडराता नज़र आया है, कुछ ऐसा अनहोनी होने वाला होता है ना, तो आपके छत पर कभी कभी देखिएगा कि कंटिन्यू काग हुआ, गिद्ध हुआ, ये अवश्य आके बैठने लगेंगे। तो जब जब ये बैठते हैं तो मेरा मान्यता ये है कि कुछ ज़रूर घटना होने वाला होता है। जो कबूतर हुआ, ये इन तीनों में ज़्यादा करके गिद्ध और काग, क्योंकि ये लोग नॉनवेज वगैरह खाते रहते हैं, मुर्दा खाते रहते हैं, और वो सब अनिष्ट आत्मा के साथ ये आपके घर आंगन में या छत पे मंडरा के बैठ जाते हैं। तो वो आत्मा प्रवेश करने का ऐसा शंका होता है। तो इससे अच्छा है कि आप जब भी कभी देखें, ऐसा मन में आपको लगे, तो उन्हें या तो भगा दीजिए। ऐसा नहीं कि उन्हें दाना उना डाल के आप उन्हें हमेशा के लिए या फिर परमानेंट बुलाते रहिए, तो ये अच्छा बात नहीं है। आप उन्हें जब भी देखिए कि आपके छत पर या आपके बालकोनी में कहीं भी आसपास देखिए कि आपके आसपास इर्द गिर्द गिद्ध आ रहे हैं, मंडरा रहे हैं, कागा मंडरा रहे हैं, कबूतर मंडरा रहे हैं, तो इनको दाना मत डालिए, इनको आप भगा दीजिए। क्योंकि ये ग्रह का संकेत होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव कभी नहीं लाते, निगेटिव लाते हैं घर में। और मन में ऐसा भावना उत्पन्न होने लगता है कि आज क्या होगा, कल क्या होगा। तो ऐसी चीज़ों से आप बचें और उन्हें आप भगा सकते हैं। तो ये मेरा हो गया दूसरा ये चीज़। अब तीसरा चीज़ आता है दोस्तों कि आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि जब कुछ भी अनहोनी होने से पहले आपके सपना में बहुत सारा दिन रात खाना पीना का सपना आपको दिखने लगे, तो आप सोच लीजिएगा कि कुछ ज़रूर अनहोनी होने वाला है, कुछ बीमारी आने वाला है। क्योंकि कंटिन्यू आपके सपना में खाते हुए पीते हुए ऐसा कुछ आपके सपना में लगातार आपको जब दिखने लगे, तो आप ये सोच लीजिए कि आपके घर में ज़रूर कुछ अनहोनी होने वाला है। निगेटिव मन में ऐसा भावना आने लगता है कि कुछ बीमारी ज़रूर आ जाएगा आपका। ऐसा अनुभव करके आप देखिएगा कि ऐसा होता है कि नहीं। तो ये मेरा मानना है। तो ये हो गया तीसरा बात दोस्तों, क्योंकि हम ऐसा अनुभव किए हैं। बहुत सा
ज़्यादातर घर में देखते हैं कि जब कुछ ऐसा अनहोनी होने वाला है तो उससे पहले आपको काला वाला जो चींटियाँ होती है, एक तो चींटियाँ लाल वाला होती हैं, तो वो चींटी ना आपको काटने को दौड़ता है, तो उससे उतना हानि नहीं होता है जितना कि कंटिन्यू आप देखिएगा कि कभी लगातार चींटी आपके घर में आसपास इतना ना मंडराने लगेगा, इतना ना कंटिन्यू लगातार हो जाएगा। तो पहला तो पानी का शंका होता है कि वर्षा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी एक अनहोनी का शंका आने लगता है, निगेटिव आप मान के चलिए इसके लिए, क्योंकि कुछ न कुछ ज़रूर आपको लगेगा कि ये आज बीमारी आ जाएगा, किसी का परेशानी, एक्सीडेंट, बहुत सारा तरह के नाना प्रकार का परेशानियां आने का ये शंका है। तो इससे आप अलर्ट रहिए। जब चींटियां कहीं आपको दिखे घर में आसपास या बालकोनी में या छत में या आपका जो भी घर के अंदर किचन में बहुत सारा काला चींटियां आपको देखे, तो उसे क्या कीजिए कि ये कम होने के लिए, दोष निवारण के लिए बता रहे हैं बात, उसके ऊपर सत्तू डाल दीजिए या फिर आटा में चीनी थोड़ा सा मिला के उनके ऊपर छींट दीजिए, ताकि आपके घर में आने वाला संकट कम हो, अनहोनी कम हो, जो कुछ भी किसी तरह से अनहोनी होने वाला है वो कम हो। ये हो गया चौथा। अब आइए दोस्तों कि पांचवा, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत आप अनुभव कीजिएगा अपने मन में, एक दो दिन का बात नहीं है, एक कंटिन्यू एक हफ्ता से आप गौर कीजिएगा कि जब कुछ भी अनहोनी होने वाला होता है ना, तो सपना में ऐसा सपना आपको डरावना आने लगे जैसे लगेगा कि चीख के एक अचानक डर के मारे उठ गए, और कुछ ऐसा जब आंख खुलता है तो आसपास कुछ भी नहीं होता है, लेकिन सपना जब डरावना कंटिन्यू 8-10 दिन तक आने लगे, वो भी भोर के टाइम में 4 बजे के टाइम में, तो ये सपना कहीं ना कहीं सच का प्रतीक है। और इसको कम करने के लिए जब आपको कंटिन्यू 2-3 दिन ऐसा लगे, एक हफ्ता तो आता है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू 2-3 दिन लगातार डरावना सपना अगर आपके अंदर महसूस हो लगे, तो आप उस समय अपने तकिया के नीचे क्या कीजिए, इस निवारण के लिए बता रहे हैं, तकिया के नीचे लोहा का चाकू रखिए या कजरौटा रख दीजिए या ऐसा लोहा का वस्तु रखिए ताकि ये डरावना सपना नहीं आए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो पीपल का डाल या हनुमान जी का वो हनुमान चालीसा एक बुक आता है, तो वो भी तकिया के नीचे आप रख सकते हैं, उससे भी डरावना सपना नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमारे घर में, हमारे जीवन में कुछ अनहोनी होने वाला होता है, तो हमें कुछ न कुछ छोटा मोटा संकेत अवश्य मिलता है। तो इसको निवारण के लिए हम औरतें या फिर लड़के हैं, पुरुष हैं, जो भी जहाँ कहीं भी हैं, तो इन सब से छोटा मोटा ये निवारण का उपाय आपको बताए हैं। आप चाहें तो करके और अपना डर हुआ, सपना हुआ या आने वाला जो ये सब संकट से निवारण के लिए ये आप टिप्स अपना सकते हैं। तो चलिए, आज मेरा वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा अनुभव जो हम आपको शेयर किए हैं दोस्तों, आप ज़रूर गौर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि सच में क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। अगर होता है तो हाँ ना में जवाब ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।